अस्सलाम वालेकुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स। यानी हम आज ये पढ़ेंगे देखेंगे कि शेप्स क्या होती हैं। यानी कि कोई चीज़ किस तरह से दिखती है, वो उसकी शेप होती है। ठीक है, आज का हमारा 20 टॉपिक है शेप्स। यानी हम आज जो सी शेप के बारे में पढ़ेंगे वो सर्कल है। हम देखेंगे कि सर्कल कैसी शेप होती है, यानी कौन सी चीज़ें जो हैं वो सर्कल दिखती हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 24 एंड 25 पर। हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 24 को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रेक्टेंगल सा बॉक्स है और ये जो बॉक्स है ये भी एक शेप है, लेकिन आज हम रेक्टेंगल शेप नहीं पढ़ने लगे, आज तो हम सर्कल शेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर हमारा 24 लिखा होगा, हम उस पेज को ओपन कर लेंगे। जब हम उस पेज को ओपन करेंगे तो हमारा टॉपिक आ जाएगा शेप्स। यानी कि कोई भी चीज़ किस तरह से दिखती है वो उसकी शेप होती है। जैसे कि आपकी पेंसिल किस तरह से दिखती है, आपका इरेज़र किस तरह से दिखता है, वो इसकी शेप होती है। आपका शार्पनर, आपका स्केल जो किस तरह से दिखता है वो उसकी शेप होती है। तो आज हम जिस शेप के बारे में पढ़ने लगे हैं वो है सर्कल। सर्कल तो गोल होता है। हर वो चीज़ जो गोल दिखती है, जो राउंड में दिखती है, वो सर्कल शेप की होती है। जैसे मामा तो रोटी बहुत मज़े की बनाती हैं, हम इसको चपाती भी कहते हैं। तो जो चपाती होती है वो तो गोल होती है, यानी कि वो सर्कल शेप में होती है। और इसके अलावा अगर हम आसमान पर देखें तो दिन के टाइम आसमान पर देखें तो हमारे पास सन होता है, और सन तो सर्कल होता है और उसके रेस जो होती हैं वो उससे निकल रही होती हैं। इसके अलावा ये स्माइली फेस भी सर्कल है, ये इमोजी जो है वो सर्कल शेप में है। और हमारा बटन्स, कुछ बटन्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो बटन्स होते हैं वो सर्कल शेप में होते हैं। और बिस्किट्स, बहुत सारे बिस्किट्स जो होते हैं वो तो सर्कल शेप के होते हैं। हम तो बिस्किट बहुत शौक से खाते हैं। तो बिस्किट कौन से शेप का होता है? बिस्किट तो सर्कल का होता है। सर्कल तो गोल होता है, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता, यानी कि वो कहीं से बेंड नहीं होता। ठीक है, गोल है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं होता। कॉर्नर में क्या होता है, जैसे कि और बहुत सारी शेप्स होती हैं। ठीक है, अगर हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये भी एक शेप है, इसके 3 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3, लेकिन सर्कल शेप का कोई कॉर्नर नहीं होता। ये जो पेज नंबर हमारा लिखा हुआ है ये एक बॉक्स पे लिखा हुआ है और ये बॉक्स रेक्टेंगल है और इसके भी कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4, लेकिन सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता। सर्कल तो राउंड होता है। सर्कल राउंड होता है, यानी सर्कल तो गोल होता है, उसमें कोई कॉर्नर नहीं होता। आप और बताएं, आपके इर्द गिर्द हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में, हम अपने रोज़ाना की रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं, या हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्कल शेप की होती हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ जो है सर्कल शेप की होती है। कॉइन, ठीक है, रुपया जो होता है वो सर्कल शेप का होता है। जब फुल मून होता है, ठीक है, जब हमारे पास इस्लामिक मंथ की 14 to 15 डेट आती है उसमें फुल मून आता है। ठीक है, जो रात को अगर चांद पूरा हो तो वो सर्कल शेप में होता है। सन तो सर्कल शेप में होता है। पिज़्ज़ा हम तो बड़े शौक से खाते हैं, पिज़्ज़ा तो यमी होता है, पिज़्ज़ा तो सर्कल शेप का होता है। और फुटबॉल, फुटबॉल भी सर्कल शेप का होता है। कैंडी, कैंडी तो बहुत शौक से खाते हैं और कुछ कैंडीज तो सर्कल शेप की होती हैं। और कार का व्हील, साइकिल का व्हील, पहिया जो होता है वो भी सर्कल शेप का होता है। कम्पैक्ट डिस्क, सीडी, वो भी सर्कल शेप की होती है। और बैंगल्स, चूड़ियाँ, करे वगैरह ये भी सर्कल शेप में होते हैं। इसका मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो कि सर्कल शेप में होती हैं। सर्कल शेप तो राउंड होती है, सर्कल शेप में कोई कॉर्नर नहीं होता। अब हम देखते हैं हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। हमने इसमें से गेस करना है कि सर्कल कौन कौन सी है। ये वाली शेप हमारे पास, इसमें कॉर्नर 1 2 3 4, 3 4 कॉर्नर्स हैं, तो क्या ये सर्कल होगी? सर्कल तो राउंड होता है, ये सर्कल शेप नहीं होगी, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, ये वाली शेप, इसमें ये तो राउंड है, इसका कोई कॉर्नर नहीं, तो क्या ये सर्कल शेप है? बच्चे बताएं, आपके ख्याल से क्या ये शेप सर्कल है? अगर हाँ तो ये शेप सर्कल है। अब हम आ जाते हैं इस शेप की तरफ। इस शेप के 1 2 3 कॉर्नर्स हैं, तो ये भी सर्कल नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं। इस शेप के भी 4 कॉर्नर हैं, तो ये भी सर्कल नहीं है, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। इस शेप के भी हमारे पास 3 कॉर्नर है, तो ये भी सर्कल नहीं है।
इस शेप के तो 1 2 3 4 कॉर्नर्स हैं, ये भी सर्कल नहीं है। इस शेप का कोई कॉर्नर नहीं और ये राउंड है, तो ये सर्कल है। इस शेप के 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4, तो ये सर्कल नहीं है क्योंकि सर्कल का तो कोई कॉर्नर नहीं होता। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर 25 पर। ठीक है, हमने अब देख लिया कि सर्कल कैसा होता है और कौन सी चीज़ें जो है वो सर्कल दिखती हैं। अब हम पेज नंबर 25 में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है शेप्स। अब हम शेप्स में आ जाते हैं, ट्रेस एंड कलर। ट्रेस एंड कलर तो हमने करना सीखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास फ्लावर्स है, फ्लावर के अंदर जो है वो सर्कल बने हुए हैं, उनको हमने ट्रेस करना है और कलर करना है। हमारे पास डॉटेड लाइंस दी हुई हैं, हमने डॉट से डॉट को मिलाते जाना है, देन वो हमारा जो है वो ट्रेस हो जाएगा। हम ट्रेस करेंगे और कलर करेंगे। कलर करना तो हमें आता है। हम पकड़ लेते हैं अपनी पेंसिल और स्टार्ट करते हैं ट्रेस करना। ठीक है, हम डॉट से डॉट को मिलाते जाएंगे तो हमारी जो है वो ट्रेसिंग होती जाएगी। अब हम जो है इसमें कलर करेंगे। हम कौन सा कलर करने, आप कौन सा कलर करना चाहते हैं वो हम पकड़ लेंगे। मैं तो इसमें ब्राउन कलर कर रही हूँ। आपको कौन सा कलर करना चाहते हैं वो कलर आप पकड़ लें। अपने सर्कल पर कौन सा कलर करना चाहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सर्कल की तरफ। अब हमारे पास रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर के सर्कल को ट्रेस करते हैं। अब हम इसके अंदर कलर करते हैं। वाह, हमने तो कलर कर लिया। अब हम नेक्स्ट फ्लावर की तरफ आते हैं। ठीक है, ये भी हमारा येलो फ्लावर, तो हम पहले इसको नाउ अब हम ट्रेस करते हैं। हम जो है डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे, देन हमारी ट्रेसिंग हो जाएगी। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। आप अपनी मर्जी का कलर कर सकते हैं। हम ज़्यादातर फ्लावर्स के सर्कल के अंदर ब्राउन कलर करें क्योंकि फ्लावर्स अंदर से सर्कल्स जो उनका होता है वो ब्राउन कलर में आता है। अब हम आते हैं, हम करते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर को ट्रेस। अब है हमारे पास रेड फ्लावर। ये कौन सा कलर है, ये तो रेड कलर है। अब हम इसके डॉट से डॉट्स को मिलाते जाते हैं और हम इसको ट्रेस कर देते हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो कलर करते हैं। हमने ट्रेस कर लिया, अब हम इसको कलर करेंगे। पहले हम आउटलाइन बनाएंगे, फिर हम इसको कलर कर देंगे। ये तो हमने कलर कर लिया। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। अब हम आ जाते हैं पर्पल फ्लावर को। अब हम इसको ट्रेस करते हैं। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाते हैं, डॉट से डॉट्स को मिलाते जाते हैं, तो हमारा जो फ्लावर है वो ट्रेस हो जाएगा। लेकिन इसमें येलो फ्लावर की पेटल यानी पत्ती जो है वो आ रही है, तो हम उसको ट्रेस नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे क्योंकि इससे तो वो कट हो जाएगी, इसलिए हम उसको ट्रेस नहीं करेंगे। हम जस्ट उससे पहले पहले रहेंगे। अब हम जो है इस फ्लावर के अंदर कलर करेंगे। हम ज़्यादातर फ्लावर के अंदर जो है ब्राउन कलर करें।
आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लावर। ये फ्लावर तो हमारा बेबी पिंक कलर का है। पिंक कलर की तो बहुत सारी शेड्स होती हैं, लेकिन ये शेड बेबी पिंक कलर की है। और हमने इस बेबी पिंक कलर के फ्लावर के सर्कल को ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद हमने कलर करना है। ट्रेस तो हमने पेंसिल से करना है। हम डॉट से डॉट्स को मिलाते जाएंगे और हमारी ट्रेसिंग अब हम इसमें जो है वो कलर कर लेंगे। हमारा बेबी के पिंक कलर का फ्लावर तो रेडी है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे बेबी पिंक के फ्लावर को कलर करते हैं। क्यों बच्चों, चलो आओ मेरे साथ, अब भी ट्रेस करो। अपनी बुक खोलो और ट्रेस करो। हाँ, हमने ट्रेस तो पेंसिल से करना है। हमने डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है। ये हमारा बेबी पिंक कलर है। अब हम करेंगे इसको कलर। वाह, हमारा बेबी पिंक कलर का फ्लावर भी रेडी है। अब तो हमने पर्पल कलर के फ्लावर को ट्रेस करना है। अब हम आ जाते हैं, पहले हम पर्पल कलर के फ्लावर को करते हैं। हमने डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है। ये कलर तो पर्पल है। हमने देखा ये कलर हमारे पास येलो था, रेड, पर्पल, पिंक। और अब हमने पर्पल कलर के फ्लावर को के सर्कल को ट्रेस किया। और जो ये राउंड है इसमें तो कोई कॉर्नर नहीं है, तो ये शेप जो है वो सर्कल है। और अब हमने सर्कल में कलरिंग करनी है। वाह, अब हम आ जाते हैं, ये कलर था येलो कलर। हमें पता है ये येलो कलर है और ये रेड कलर है। रेड कलर तो रेड दिखता है, इसको हम सुर्ख भी कहते हैं। और येलो कलर को हम पीला भी कहते हैं। और ये हमारे पास पर्पल कलर है, इसको हम जामन कलर, ये जामनी रंग भी कहते हैं। और ये कलर हमारे पास बेबी पिंक कलर है और इसको हम गुलाबी रंग भी कहते हैं। और ये कलर हमारे पास ऑरेंज कलर है और इसको हम खट्टा रंग भी कहते हैं। और अब आ जाते हैं हम इसको इस फ्लावर, ऑरेंज कलर के फ्लावर के सर्कल को ट्रेस करने की बारी। तो हम अपनी पेंसिल को पकड़ते हैं और इसके सर्कल को ट्रेस करते हैं। हमने क्या करना है, डॉट से डॉट्स को मिलाते जाना है। अब हमने इसके सर्कल को कलर करना है। अब हम ऑरेंज कलर के दूसरे फ्लावर को जो है वो ट्रेस करेंगे। हमने पेंसिल को पकड़ना और इसके फ्लावर को ट्रेस कर देना है। और फिर हमने इसके सर्कल को जो है वो कलर कर देना है। हमने सब फ्लावर्स के सर्कल्स को ट्रेस किया और कलर किया। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, टिक। ये सिंबल तो टिक का है, यानी कि ये सिंबल मार्क करें द सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर दिखते हैं, जो सर्कल शेप में होते हैं, यानी जिनमें कोई कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सर्कल शेप में और वो राउंड भी होते हैं, यानी राउंड होते हैं और उनमें कोई कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, उस पर टिक करना है। तो ये वाला बटन तो सर्कल शेप में, इसमें तो कोई कॉर्नर नहीं, तो हम इसको टिक कर देते हैं।
अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। ये इमोजी तो सर्कल शेप में है, इसमें कोई कॉर्नर नहीं, तो इसको भी टिक कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। ये तो सर्कल शेप नहीं है, ये तो कौन शेप है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमने जस्ट टिक करना। ये बिस्किट तो ये तो 4 कॉर्नर है और ये तो स्क्वायर शेप में है क्योंकि इसकी साइड्स भी इक्वल है मेजर की हैं। तो लेकिन इसमें भी तो कॉर्नर है, लेकिन और ये राउंड भी नहीं है, तो ये सर्कल शेप नहीं है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। पिज़्ज़ा तो सर्कल है और सर्कल शेप को तो हमने टिक करना है, और सर्कल शेप जो होती है उन जिन चीज़ों के बहुत सर्कुलर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो पिज़्ज़ा तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको टिक कर देंगे। नाउ अब आपको पता लग गया छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सर्कल शेप में होती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखें और राउंड लगाएं और बाहर जाएं और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सर्कल शेप में दिख रही हैं, और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जो आपको सर्कल शेप में दिखी हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और आपके होम पे डेली लाइफ पे आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि सर्कल शेप में। अब हम देखते हैं कुछ, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें नज़र आता है कि क्लॉक्स जो होती हैं वो ज़्यादातर जो होती हैं वो सर्कल शेप में भी आती हैं, और क्लॉक के अंदर का सर्कल तो होता ही सर्कल शेप का है। और फैंस भी कुछ, फैंस का भी अगर हम उसकी कवरिंग देखें वो सर्कल शेप की होती है। वाटर बॉटल का ढक्कन वो भी सर्कल शेप का होता है। डस्टबिन या बिन का जो होल होता है और जिससे ओपन होती है वो भी सर्कल शेप में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सर्कल शेप में होती हैं। बहुत सारी बाल्टी वगैरह वो भी सर्कल शेप में होती है। बहुत सारी टोकरियाँ वगैरह उनका ओपन माउथ वो भी सर्कल शेप में होता है। और आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें आप नज़र जुटाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि जो सर्कल शेप में होती हैं। सर्कल शेप तो राउंड शेप होती है, उसमें तो कोई कॉर्नर नहीं होती। जो शेप सर्कल होती है और जो इस शेप में कोई कॉर्नर नहीं है वो सर्कल शेप की चीज़ है, और जो सर्कल शेप की चीज़ होती है उसे हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सर्कल शेप की चीज़ें जो दिखती हैं उसको हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था शेप्स, और हमने आज सर्कल शेप को सीखा है, और वो भी बहुत डिटेल से सीखा है। इसके बाद हम अब अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।